हेलो बच्चों, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छे होंगे आप लोग, ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि पेपर आपके बड़े शानदार जा रहे हैं। इंग्लिश कंपलसरी का बहुत ही अच्छा पेपर और साथ ही साथ हिंदी अनिवार्य का बहुत ही शानदार पेपर आप लोगों का गया है। और हमने जो क्वेश्चंस आपको बताए थे उसमें से जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और मैंने आपको कल वाली जो क्लास में बताया था ना कि आपका जो विज्ञप्ति लेखन, मैंने कहा था रीट का एग्जाम जैसे फरवरी में हो रहा है तो बोर्ड के एग्जाम्स मार्च में होने की संभावना है। तो तिथि परिवर्तन हेतु एक विज्ञप्ति आप तैयार कर लेना और सेम टू सेम आपकी परीक्षा में पूछी गई है। कुछ चीज़ें वर्बली बताई जाती है, बोल करके बताई जाती है, आप लोग थोड़ा समझ जाइए उस चीज़ों को। तो अभी इसी तरीके से मैं हिंदी साहित्य की आपको बहुत शानदार ढंग से तैयारी कराने वाला हूँ। और दूसरी एक विशिष्ट बात ये थी कि आज की जो अपनी लाइव क्लास थी वो अभी फ़िलहाल जो रिजल्ट आया है कॉलेज शिक्षा का, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनका चयन हुआ है। तगराम जी सर नाम है उनका। तो हिंदी की जो क्लास, लाइव क्लास जो आज थी वो उन्होंने ली थी। और चूंकि अभी अभी सिलेक्ट हुए हैं, बड़ा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी करवाएंगे। लाइव क्लास हमेशा उनके द्वारा ली जाएगी, मैं भी बीच बीच में लेता रहूँगा और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो अब शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के कल वाले अपने एग्जाम्स की। बहुत शानदार ढंग से हम तैयारी करने वाले हैं, बड़े मज़ा आएगा, आपको आनंद आएगा और आपको परीक्षा में प्रश्न जो है वो मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, सभी चैप्टर्स के प्रश्न इसमें हम शामिल करेंगे। शुरुआत करते हैं, पहले हम अपना जो छंद है, छंद शास्त्र, वहां से शुरुआत करते हैं। लिखा है पहला प्रश्न कि दोहा चौपाई छंद हैं। अब ये बताइए दोहा और चौपाई किस प्रकार के छंद हैं। दो प्रकार छंद जो है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। तो ये जो दोहा और चौपाई छंद है बच्चों, ये मात्रिक छंद हैं और अलग अलग छंदों में जो है वो अलग अलग मात्राओं की गिनती होती है। जैसे गीतिका है, हरि गीतिका है, दोहा है, चौपाई है। तो इनमें सब में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है और हम ये एक एक करके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे कि याद कैसे करना है, वो ट्रिक भी बताएंगे। पर फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए, चौपाई जो है ये मात्रिक छंद है, दोहा जो है ये एक मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं। जब हमने छंद की परिभाषा आपको बताई थी, हमारा वीडियो पढ़ा है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि छंद कहते किसे हैं, उसके जो छंद के जो अवयव होते हैं ना, उसी में से एक आता है तुक। तो तुक क्या होता है कि छंद के चरणों की अंतिम जो ध्वनि होती है बच्चों, वो तुक कहलाती है। यानी कि अंतिम जो पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है उसे तुक कहते हैं और इसे तुक बंदी भी कहते हैं। तो क्या होता है, छंद जो है उसमें मात्रा, वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक आदि का ध्यान रखा जाता है छंद का जब निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, ये तुक क्या होता है, अंतिम ध्वनि। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। अब देखो इसके प्रत्येक चरण में निर्धारित मात्राएं होती है, निश्चित मात्राएं होती है, क्योंकि ये एक मात्रिक छंद है। और अगर वर्णिक छंद होता है तो उसमें वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, वर्णों की संख्या निर्धारित रहती है। तो चौपाई जो छंद होता है बच्चों, इसके प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। अब देखो कुंडलिया जो है ना, इसकी जो पहली पंक्ति होती है वही अंतिम पंक्ति होती है। तो इस तरीके से ये कुंडली बनाता है, इसलिए इसका नाम है कुंडलिया। और ये जो कुंडलिया है, ये भी एक मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो ध्यान रखना, चौपाई में कितनी होती है, अभी हमने देखा था चौपाई में 16 मात्राएं होती है और इसी तरीके से कुंडलिया में 24 मात्राएं होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुंडलिया के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि यह एक मात्रिक छंद है। इसका मतलब इसमें मात्राओं की गिनती होती है। इसके बाद इसके 6 चरण होते हैं। 6 चरण का मतलब होता है 6 पंक्तियाँ होती है, ठीक है। चरण का मतलब पंक्ति, पंक्ति माने एक लाइन। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोहा और रोला को मिला करके बनता है, इसे कुंडलियां कहते हैं। और टोटल इसमें 6 चरण हो गए। इसका प्रारंभ और अंत एक ही शब्द से होता है। मैंने अभी बताया ना कि जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द से एंड होगा, इसलिए इसे जो है वो कुंडलियां कहते हैं। मतलब कुंडली बनती है, पहला शब्द वही लास्ट में जाता है, ऐसे गोल 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 कुंडली बनती है, तो इसलिए इसे कुंडलियां छंद कहते हैं। नेक्स्ट है दोहे के दूसरी पंक्ति के अंतिम चरण को रोला के पहली पंक्ति के प्रथम चरण में फिर से वापस दोहराया जाता है। तो क्योंकि पहली 2 पंक्तियां दोहे की है, तो दोहे की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है, उस अंतिम शब्द को रोले के पहले चरण के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। सभी 6 पंक्तियों के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है।
अब देखो एक उदाहरण समझते हैं कि तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर, लगे नाचने मुर्ग भी समझ स्वयं को मोर। अब यहां आपको ध्यान देना है कि जो तुकबंदी आया ना, तो ये पहली जो तुकबंदी है, अब यहाँ पे लास्ट में अंतिम शब्द भी तुकबंदी आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये पहला शब्द जो यहाँ पे आता है वही अंतिम में आता है, तो इसलिए ऐसे ऐसे कुंडली बनती है गोल गोल, है ना, इसके यहाँ शुरू हुआ वही वापस यहाँ आया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो कि समझ स्वयं को मोर, मतलब दोहा की जो पहली पंक्ति है उस पहली पंक्ति का जो अंतिम शब्द है ना, समझ स्वयं को मोर, इसी को रोला की पहली पंक्ति में शामिल किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ये जो है वो एक बनता है। अब ये हमारे कुछ प्रश्न हमने किए बच्चों, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए फिर से लेकर के आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन आप जो है ना प्रत्येक क्लास को बड़े ध्यान से पढ़ना, पूरी कंप्लीट क्लास जो है वो देखते रहना, तो आपको शानदार ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।